आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आपका संयुक्त अधिवेशन, जिसको जॉइंट जो है सेशन बोलते हैं। जॉइंट सेशन संयुक्त अधिवेशन जो है आर्टिकल 108 में, ठीक है, ये विधायी पावर होती है, ये विधायी शक्तियाँ हैं, ठीक है, विधायी शक्तियाँ होती हैं। लोकसभा अध्यक्ष को कुछ विधायी शक्तियाँ स्पेशल मिली हैं, कुछ राष्ट्रपति को मिली हैं। तो देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संयुक्त अधिवेशन का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब देखिए कारण क्या होता है कि क्यों लाया जाता है संयुक्त अधिवेशन। तो देखिए, जब लोकसभा और राज्यसभा में जो है किसी भी विधेयक पर गतिरोध हो जाए, यानी आपस में उनमें कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, ऐसी बात हो जाए कि जिसके कारण विधेयक पारित ना हो पाए, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में अगर बहुमत से पारित होता तभी वो विधेयक बनता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि लोकसभा और राज्यसभा में यहाँ से ये पारित हो गया, लेकिन यहाँ से पारित नहीं हुआ, तो या तो राज्यसभा या लोकसभा में से कोई एक सदन उसको अस्वीकार कर दे। जैसे मैं इसको समझा रहा हूँ कि लोकसभा जो है आपका इसको पारित कर दिया और राज्यसभा ने इसको मना कर दिया, अस्वीकार कर दिया। या पहला पॉइंट ये हुआ कि लोकसभा मान गई और राज्यसभा जो है क्या कह सकते हैं कि उसने अस्वीकार कर दिया। या हो सकता है कि राज्यसभा मान जाए और लोकसभा इसको क्या करे, अस्वीकार कर दे। अब यहाँ से देख लीजिए कि लोकसभा और राज्यसभा की हम जब बात करते हैं तो यहाँ पर हो सकता है कि इसने ये मान गया हो लोकसभा, और ये 6 महीने तक कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है, यानी 6 महीने तक उसको लंबित कर दिया, उस पर कोई डिसीजन, कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। तो संयुक्त अधिवेशन ये होता है कि जब किसी भी विधेयक पर, ठीक है, एक सदन में तो पारित हो जाए लेकिन दूसरे सदन में पारित ना हो, अस्वीकार कर दिया जाए, या उस पर कोई रिस्पॉन्स ना हो 6 महीने तक। क्लियर है। अब देखते हैं हम, जैसे कि कुछ यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि क्या सभी मामलों पे संयुक्त अधिवेशन हो सकता है। तो आप ये कह सकते हैं कि नहीं, आप धन विधेयक पर आप संयुक्त अधिवेशन नहीं ला सकते। आप संविधान संशोधन के जो विषय है उस पर भी संविधान संशोधन पर भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है, और महाभियोग पर भी आपका संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। तो ये 3 चीज कंडीशन में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है, ठीक है। अब बात करता है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो करेगा वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। क्योंकि लोकसभा की जो सीटें हैं और राज्यसभा की सीटें हैं, तो लोकसभा की जो सीटें हैं कितना है, 2 है, 2 गुना है इसकी। राज्यसभा की सीटों की 2 गुना है। जैसे मान चलिए अगर इसकी राज्यसभा की सीट 245 है तो इसकी लगभग 2 गुना है, 500 आपका 45 है। अगर ये 250 है मान लीजिए, तो ये देख रहे हैं ना आपको 545 550 के आसपास। तो यहाँ से ये समझ रहे हैं आप कि लोकसभा का जो, ध्यान दीजिए, लोकसभा की जो सीटें हैं राज्यसभा की तुलना में ज़्यादा है, तो अध्यक्षता जो है लोकसभा का स्पीकर या अध्यक्ष जिसको कहते हैं करता है। इन केस मान लीजिए ये नहीं है, ठीक है, तो ये लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। लोकसभा का कौन करेगा? उपाध्यक्ष। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खुद ध्यान समझिएगा इस बात को। अगर ये क्वेश्चन अगर आप किसी से पूछेंगे तो ये डीप का क्वेश्चन, काफ़ी डीपली क्वेश्चन। आप बताइए, लोकसभा का अध्यक्ष अगर नहीं है तो उसका लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा, और अगर इन केस मान लीजिए उपाध्यक्ष भी नहीं है तो राज्यसभा का सभापति करेगा। राज्यसभा का सभापति, उपसभापति करेगा, सभापति नहीं करेगा। सभापति उसका क्या होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो कभी भी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति नहीं करेगा। उपराष्ट्रपति कभी भी अध्यक्षता नहीं करेगा। उपराष्ट्रपति ही सभापति है इसका, राज्यसभा का। तो ये इसकी अध्यक्षता कभी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये इसका मेंबर नहीं है। तो जो संसद के सदस्य नहीं हैं तो वो कभी भी ज्वाइंट जो आपका सेशन होगा, ज्वाइंट जो आपका अधिवेशन होगा, संयुक्त अधिवेशन होगा, उसकी अध्यक्षता नहीं करेगा। तो यहाँ से फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ कि लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। इन केस लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है, लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। ये भी नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा, ना कि सभापति करेगा, क्योंकि सभापति उपराष्ट्रपति होता है जो कि मेंबर नहीं होता। अब देख लीजिए यहाँ से बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। आहूत करने की जो पावर होती है, ये अगर कोई कहे कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो कौन बुलाता है? आपको राष्ट्रपति बुलाता है। समझ में आई बात? यानी 2 लोगों में लड़ाई हो जाए, जैसे मान लीजिए राज्यसभा लोकसभा में लड़ाई हो गई, यानी विधेयक पारित नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ से ये बुलाकर कहेंगे ठीक है, ये लोकसभा को बुलाएंगे, और राज्यसभा को बुलाने का अधिकार
राष्ट्रपति के पास है, और यहाँ पर अध्यक्षता का अधिकार लोकसभा, क्योंकि लोकसभा में मेजॉरिटी है। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी क्या है कि लोग ज़्यादा हैं किसमें, लोकसभा में। तो यहाँ भी कानून बनाने का जो दायरा है या अधिकार है वो लोकसभा का कद इसमें क्या है, बड़ा है। लोकसभा का कद बड़ा है, क्यों बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लोक संख्या में है किसमें, लोकसभा में। तो अब देखिए जो विधेयक पारित होगा, यहाँ पर पूछेगा साधारण बहुमत से पारित होगा कि जो है विशेष बहुमत से। तो आपका आंसर होगा कि अगर संयुक्त अधिवेशन होता है तो वहाँ पर जो भी विधेयक पारित होता है वो साधारण बहुमत से पारित होता है। क्लियर है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कब कब ये चीज़ें, ये कंडीशन आई है, कब कब संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया, तो देखिए दहेज निवारक अधिनियम 1961 में बुलाया गया था। दहेज निवारक अधिनियम 1961 के लिए पहली बार कंडीशन बनी थी कि ज्वाइंट सेशन बुलाया गया था। दूसरी बार बैंकिंग सेवा आयोग जब बैठा था, इस पर मतभेद हुआ तब बुलाया गया। तीसरी बार 2002 में आतंकवाद जो है निवारक विधेयक कोटा जिसको बोलते हैं उसके लिए बुलाया। यानी अब तक 3 बार बुलाया जा चुका है, पहला 1961 में, दूसरा 78 में, फिर 2002 में। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। तो संयुक्त अधिवेशन क्या है, संयुक्त अधिवेशन ये होता है कि राज्यसभा लोकसभा में अगर आपस में गतिरोध हो जाए, अगर किसी भी मुद्दे पर बात नहीं बन पा रही है तो राष्ट्रपति क्या करता है, बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्षता जो आपका करेगा वो आपका करेगा लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष, वो भी नहीं है राज्यसभा का उपसभापति, सभापति नहीं है। क्लियर है। किन किन मामलों पर नहीं हो सकता, धन विधेयक, संविधान संशोधन, महाभियोग पर। क्लियर है। किस आर्टिकल में, 108 में। कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। तो क्वेश्चन संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल, 108 में। संयुक्त अधिवेशन कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त अधिवेशन कब लाया जाता है, जब राज्यसभा और लोकसभा में गतिरोध हो, या मान लीजिए उसको एक सदन ने स्वीकार कर लिया, दूसरे ने स्वीकार नहीं किया, या हो सकता है कि 6 महीने के लिए उस पर कोई रिस्पॉन्स ना हो। अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इन केस मान लीजिए क्वेश्चन पूछा कि अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो बताइए संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, तो आप ये बोलेंगे कि अध्यक्षता उसका लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। मान लीजिए क्वेश्चन कि अगर लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हैं तो इस दशा में बताइए कि यहाँ पर जो ज्वाइंट सेशन होने वाला है, संयुक्त अधिवेशन होने वाला है, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो आप बोलेंगे उपसभापति। तो क्वेश्चन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, ध्यान दीजिएगा उपराष्ट्रपति नहीं होता क्योंकि इसका मेंबर नहीं होता। बुलाता कौन है, तो बुलाएगा कौन, संसद की बात है तो संसद में सबसे ध्यान दीजिए, संसद का अभिन्न अंग होता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट होता है, ये लोकसभा और ये कौन सी, राज्यसभा। इसमें दोनों लोगों का जो गतिरोध होगा यही लोग बुलाएंगे। तो ये बुलाता है लेकिन अध्यक्षता नहीं करता है। क्लियर है बात यहाँ से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब विधेयक जो पारित होगा हरदम साधारण बहुमत से पारित होता है। संयुक्त अधिवेशन, धन विधेयक, संविधान संशोधन, महाभियोग पर नहीं लाए। अब तक 3 बार हुआ है, दहेज निवारक अधिनियम, बैंकिंग सेवा, और 2002 आतंकवाद निवारक अधिनियम। ठीक है, जय हिंद।